फेब का हाफ मंथ तो निकल चुका है और अब हाफ मंथ ही बचा हुआ है। तो अब क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, क्योंकि 1 मार्च को है स्टूडेंट्स आपका लाइफ साइंसेस का CSIR नेट का एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स तुम्हें जैसे कि पहले से ही पता है पार्ट A, B, C तीनों पे ही तुम्हें फोकस कर लेना है, क्योंकि सिक्योर करने हैं अगर तुम्हें 120 प्लस मार्क्स, तो यहाँ से भी तुम्हें कुछ मार्क्स पार्ट A से भी एक्सट्रैक्ट करने ही पड़ेंगे। तो अगर हम बात करें मैक्सिमम अटेम्प्ट तुम कितने कर सकते हो, दैट इज 15, पर वो मैक्सिमम है बेटा। अगर तुम 10 या 6 या 7 भी कर रहे हो तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पार्ट B, C से भी तुम मार्क्स निकाल सकते हो। जैसे कि मैं पार्ट B की बात करूं स्टूडेंट, 70 मार्क्स का ये रहता है, 35 आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट करने होते हैं। तो 35 अगर नहीं भी हो पा रहे हैं तो भी चिंता नहीं करनी है, 35 तो मैक्सिमम है, ठीक है। अगर तुम यहाँ पर स्टूडेंट्स लगभग 30 भी कर रहे हो तो भी ठीक है, चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि पार्ट C में आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। तो अब जरा देख लेते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पर आपको किन यूनिट्स को बार बार दिमाग में एकदम बैठा लेना है। ये मैंने कुछ यूनिट्स आपके सामने हाईलाइट करी हैं जो कि आपको नंबर दिला सकती हैं। देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो देखो, अगर तुम मान लेते हैं कि तुम्हारा जो कैलकुलेटिव वाला पार्ट है, एनालिसिस वाला पार्ट है, वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो कौन सी जो लर्निंग वाली यूनिट है जो तुम्हें सेफ स्कोर की तरफ ले जा सकती है स्टूडेंट, सबसे पहले आ जाती है आपकी सेल सिग्नलिंग वाली यूनिट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी एकदम खजाना वाली यूनिट है, क्योंकि इससे तुम मार्क्स बहुत अच्छे से निकाल सकते हो। प्लांट फिजियो ज्यादा क्वेश्चन भी बनते हैं, इतने डिफिकल्ट भी नहीं होते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो इवोल्यूशन और इकोलॉजी, ये कुछ ऐसी यूनिट्स है जिसको तुम भूल के भी ये मत सोचना कि छोड़ दे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो आपके पास अदर यूनिट्स भी हैं जिसको आपको टारगेट करना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर मैं स्टार्टिंग की फंडामेंटल यूनिट यानी कि बायोकेमिस्ट्री की बात करूं, जेनेटिक्स जिससे आपको भर के क्वेश्चंस कुछ लास्ट पैटर्न ऑफ पेपर्स में आपको देखने को मिले थे, और टेक्निक्स जो कि इन सभी यूनिट्स में मिक्स कर दी जाती हैं। तो ये तो आपकी कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स रहती हैं। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो एक एनालिसिस मैंने आपके सामने रखा है जो कि जून 23, जून 24 के पेपर का है, सितंबर 22 में हुआ पेपर और दिसंबर 23 में हुआ वाला पेपर का हमने रखा है। तो अगर मैं जून 24 को ही स्टूडेंट्स कंसीडर करूं, तो तुम देख सकते हो यूनिट 1 से 10 से 11 क्वेश्चन लगभग बने थे, यूनिट 3 से 10 बने थे, यूनिट 6 से अगर हम लोग बात करें तो 11 क्वेश्चन बने थे, यूनिट 7 से भी 11, 8 से भी 10 और यूनिट 11 से स्टूडेंट्स आपके 10 क्वेश्चंस बने थे। तो ये मैंने कुछ हाईलाइट कर रखे हैं, कुछ ऐसी यूनिट्स जिनसे मेजॉरिटी में जून में से क्वेश्चन बने थे। तो आपको ध्यान रखना है कि इन यूनिट्स का साथ तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, तो पार्ट ए में ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं अगर आप चाहते हो उन्हें कवर करना, जिन पे आपको ज्यादा ध्यान रखना है, जैसे कि नंबर सिस्टम, डेटा एनालिसिस, सीरीज फॉर्मेशन, लॉजिकल पजल्स, ज्योमेट्री एंड मेंस्ट्रुएशन। इनको तुम अगर ज्यादा वक्त नहीं है बेटा, इन टॉपिक्स को देख लोगे तो कुछ ना कुछ तो स्कोर कर ही लोगे। अब अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो तुम्हारे लिए हमारे चैनल पर मौजूद है कुछ सेशंस यानी कि कॉन्सेप्ट प्लस सीरीज सेशंस, जिनको तुम देख के तुरंत क्वेश्चंस जो है अपने निकाल सकते हो। जैसे कि अगर मैं बात करूं, सी एलिगेंस का टॉपिक तुम्हें यहां दिख रहा है, प्रोटीन सॉर्टिंग का टॉपिक दिख रहा है। तो ये कुछ ऐसे सेशंस है स्टूडेंट्स जिनसे तुम तुरंत मार्क्स निकाल सकते हो, तुरंत के तुरंत, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो कुछ अगर तुम्हें न्यू क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, न्यू क्वेश्चंस भी आपको दे रखे हैं हमने। आपको एप्टीट्यूड नहीं आता है तो एप्टीट्यूड के लिए भी सुबह 9 बजे क्लास होती है, जाके देख लो, या रिकॉर्डिंग जो मौजूद है उसे देख लो। 10 साल के मतलब लगभग 5 साल के जो पेपर है स्टूडेंट्स, वो हमने सॉल्व करे हैं। 10 पेपर है टोटल मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट के, वो जाके देख लो, एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा। और क्रैश कोर्स तो मौजूद है ही। अब देखो बेटा, करना कैसे है आप लोगों को चीजें, अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो हम लोग मान लेते हैं कि लगभग आपके पास 15 फेब से लेके 28 फेब तक का टाइम है। 28 फेब का टाइम है, या 28 भी छोड़ दो क्योंकि 1 मार्च को तो पेपर है, 27 फेब तक का टाइम है। तो अब क्या करना है स्टूडेंट्स, जरा देख लेते हैं। हर एक दिन आप कुछ की पॉइंटर्स पर ध्यान रखो। डेली कोशिश करो बेटा, एक यूनिट को अच्छी तरीके से रिवाइज कर लो, डेली एक यूनिट को रिवाइज कर लो। मैं मान के चलती हूँ कि तुमने 13 की 13 यूनिट नहीं टारगेट करी है, मैं मान के चल लेती हूँ तुमने 8 से 10 यूनिट्स को टारगेट करा है। अगर तुमने 8 से 10 यूनिट्स को बेटा टारगेट करा है, तो यहाँ पर आपके पास अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स, तो लगभग 15 तारीख, 16 तारीख, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 तारीख तक अपनी 10 यूनिट्स, डेली एक यूनिट एकदम फिंगर टिप्स पे कर लेना।
अच्छे से रिवाइज करना इंक्लूडिंग द PYQs। अब रिवीजन कैसे करना है बेटा? रिवीजन आपको इस तरीके से करना है, मान लो कि बेटा मैंने कोई सी भी एक यूनिट ले लिया, मान लो मैंने जेनेटिक्स ले लिया, मैंने जेनेटिक्स के यूनिट में कैसे करा रिवीजन? मैंने उठाए बेटा सबसे पहले PYQs। PYQs से मुझे पता चल गया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बेटा मैंने बार बार रिवाइज करा, मैंने बार बार रिवाइज कर दिया, और अगर कोई एडिशनल पॉइंट है तो उसको भी नोट्स में निकाल लिया। इससे ये फायदा हो जाएगा, इससे ये फायदा हो जाएगा कि मेरी ये यूनिट पक्की हो जाएगी। एक बार फिर इसको चेक करने के लिए बेटा कोई मॉक टेस्ट भी लगा लेना, या फिर कोई सेल्फ एनालिसिस जरूर कर लेना, कोई टेस्ट दे के देखना, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सेम के सेम डे करना। सेम तरीका आप अपनाएंगे बेटा इसी तरीके से दूसरे यूनिट्स के साथ। मान लो मैंने डेवलपमेंटल बायोलॉजी उठाया, डेवलपमेंटल बायोलॉजी में बेटा सारे PYQ उठा लिए, PYQ उठा के मुझे सॉल्व करने हैं, और सॉल्व करते करते मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिख जाएंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे ही देखे बेटा, उसको मुझे बढ़िया तरीके से रिवाइज करना है, खुद से रिवाइज करना है। आंखें बंद करके रिवाइज करके देखना, तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हें टॉपिक आता है नहीं आता। अगर नहीं आता है तो उसको दोबारा से मेहनत करो, उस पर काम करो, पर वो दिन सिर्फ एक ही दिन रखना। देखो इसी तरीके से तुम लगभग अपनी 8 से 10 यूनिट्स को बेटा 25 तारीख तक अगर कंप्लीट कर लेते हो, तो बाकी के जो बचे हुए दिन हैं, यानी कि अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स 26 और 27, ये दो दिन बढ़िया तरीके से पूरा का पूरे यूनिट का कंप्लीटली रिकॉलिंग करना। जो तुमने 10 दिन में कुछ ना कुछ तो छोड़ा होगा कि इसको बाद में पढ़ना है, इस पे ध्यान देना है, रटना ही वाला टॉपिक जो है उसको 26 और 27 में निपटा लेना, 28 में रिलैक्स रहना, और पहली तारीख को जाके पेपर दे आना। समझ पा रहे हो इस चीज को? डिस्ट्रैक्शन लेवल 0 रखना है, मेहनत 101% करनी है सभी स्टूडेंट्स को, तभी जाके सिलेक्शन निकलेगा। और अगर तुम्हें अभी भी डर लग रहा है तो भी मैंने बता दिया है। मान लो कि अगर तुम MSc के एस्पिरेंट हो, नहीं हुई है तैयारी, मास्टर्स के एग्जामिनेशन में बिजी थे, तो मैंने तुम्हें कुछ चुनिंदा याद करने वाली यूनिट्स बताई हैं जिसपे तुम ध्यान दे सकते हो। अगर तुम्हारा एनालिटिक्स स्ट्रॉन्ग है, तुम अगर अच्छे से चीजों की डेप्थ में जा सकते हो, तो बायोकेमिस्ट्री, ये जो स्टार्टिंग की यूनिट है, उस पर भी ध्यान दे सकते हो। सो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इन केस किसी भी तरीके का कोई भी डाउट आता है स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं अपना डाउट। थैंक यू सो मच।